हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लाउड लर्नर। आज हम रेट लेवल 1 एंड लेवल 2 की पेडोलॉजी, जिसमें हम आज इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको रेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट एंड अदर टेट एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, जहां पर हम डेली हैंड रिटन करंट अफेयर अपलोड करते हैं, जो कि आपको सीजीएल, डीएसएसबी और अदर एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेंगी। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है हेरिडिटी। Human beings have a common genetic structure, but human carries different set of genetic traits that they get from their parents. जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर एक कॉमन जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आरएनए और डीएनए, जिससे जो कि ह्यूमन कैरीज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेट से, जो कि हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। जैसे हमारे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, वो एक जेनेटिक ट्रेड्स है। This includes eye color, hair color, body types, height, skin color, etc. जो कि हमारे जेनेटिक्स होते हैं, उसमें हमारा आई कलर डिसाइड होता है कि हमारी आंखों का रंग कैसा होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, घुंघराले होंगे या सीधे स्ट्रेट, या हमारी बॉडी टाइप कैसी होगी, मोटे या पतले, हमारी हाइट कैसी होगी, लंबी या छोटी, और हमारी स्किन का कलर डिसाइड होता है जेनेटिक्स की वजह से, जीन्स की वजह से। Heredity can be defined as the transmissions of genetic traits from parents to their children. जो हमारे जीन्स है वो हमारे पेरेंट्स से चिल्ड्रन की ओर जाते हैं, जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं, जो कि मेनली बेसिस होता है जो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, हमारे क्रोमोसोम जैसे एक्स और वाई। According to Pearson, heredity may be defined as what ones get from their ancestral stock through his parents. This influence in nature, characters, traits, intelligence and cognitive skills. पियर्सन के अनुसार जो हेरिडिटी है, इन्होंने डिफाइन किया है जो हमारे एस्ट्रल स्टॉक्स होते हैं हमारे पेरेंट्स में, जो कि हमारे जेनेटिक्स होते हैं, जैसे हमारे कैरेक्टर कैसा होगा, हमारी ट्रेड कैसी होगी, हम लंबे होंगे या छोटे होंगे, हमारा लुक कैसा होगा, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी इंटेलिजेंस और हमारी कॉग्निटिव स्किल्स कैसी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी। द इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। जो हमारी हेरिडिटी है वो हमारी पर्सनैलिटी में कैसे प्रभाव डालती है। पहला है ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा ऑन इंटेलिजेंस, ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। हमारा पहला है ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ए चाइल्ड इनहेरिट्स बायोलॉजिकल हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। जो चाइल्ड की जो इनहेरिडेंट होती है वो हमारे पेरेंट्स से मिलती है, वो जो कि ट्रांसफ़र होती है। जैसे पेरेंट्स से हमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स मिलते हैं, जो कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारी ट्रेड्स को डिसाइड करती है। ए जीन्स इज़ अ प्राइमरी बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इट इज़ अ selection of DNA that compromise coded instructions. Therefore, child development is largely affected by heredity factor. The twins and siblings will similar genetic forms through the coded instruction will have been modified. जो एक जीन्स है, एक छोटा बेसिक है हेरिडिटी का, जो कि हमारे डिसाइड करता है हमारी पूरी बॉडी लैंग्वेज को, हम दिखने में कैसे होंगे और कैसे, और हमें डिसाइड करता है, और हमारे सिबलिंग से भी वो अलग करता है हम को, क्योंकि एवरी ह्यूमन हैव यूनिक पर्सनैलिटी। ईच इंडिविजुअल इज यूनिक इन सम वे और दे अदर्स। सभी के पास अपनी अपनी एक यूनिक खासियत होती है दूसरों से अलग दिखने की। इसे हम अपने अलग एग्जाम्पल की ओर से समझते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स मान लेते हैं कि हेल्दी हैं, तो बच्चा भी हेल्दी होगा, वो दिखने में अच्छा और तंदुरुस्त रहेगा अगर हमारे पेरेंट्स अच्छे हैं। अगर हमारे पेरेंट्स की हाइट अच्छी है
और तो बच्चे की भी हाइट अच्छी होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं ऑन इंटेलिजेंस। Specifically, genetic traits are responsible for intelligence of child and associate IQ level of parents and siblings। जो हमारी इंटेलिजेंस है जो कि हमें ट्रेड से जेनेटिक ट्रेड से मिलती है, जो कि बच्चे का IQ लेवल डिसाइड करती है हमारे पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स से। The ability of effective learning, analysis and decision making capacity develop from the level of intelligence that's a child inheritance। जो हमारी एबिलिटी है थिंकिंग की, हमारी याद करने की शक्ति, वो एक पेरेंट्स की इनहेरिटेंस से होती है कि अगर हमारे इंटेलिजेंस अच्छी हुई तो पेरेंट्स की इंटेलिजेंस अच्छी हुई तो बच्चा की इंटेलिजेंस भी इनहेरिटेड होती है। द मेंटल एबिलिटीज इनहेरिटेड बाय अ चाइल्ड डिटरमाइन हाउ अ चाइल्ड डेवलपमेंट इमोशनल। द काइंड ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड इफेक्ट द वे ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन सोशल एंड लिंग्विस्टिक स्किल्स। अगर बच्चा मेंटली और इनहेरिटेंस मतलब उसे अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो उसके इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे स्थिर होंगे और वह अपने पेरेंट्स एंड और अपने सिबलिंग्स के साथ अच्छे से घुल मिल पाएगा और उसकी इंटेलिजेंस अच्छी रहेगी। वो सोशली कनेक्ट रहेगा पीपल से और लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज का भी विकास होगा और वो लिंग्वल रहेगा मतलब उस दोनों तरफ रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑन कैरेक्टर। ए चाइल्ड इनहेरिट द कैरेक्टर ट्रेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। जो बच्चा है वो इनहेरिटेड करता है कैरेक्टर्स जो कि पेरेंट्स है। अगर पेरेंट्स का कैरेक्टर नॉर्मली अच्छा है तो बच्चे का भी कैरेक्टर अच्छा होगा, वो कि अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड करेगा, उस कैरेक्टर को अपने जीवन में उतारेगा। अकॉर्डिंग टू डुगवेल, हाउ अ पर्सन कैरेक्टर नेचर डेवलपमेंट इज आल्सो डिपेंड ऑन व्हाट द पर्सन इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। डुंग वेल के अनुसार जो पर्सन की पर्सनैलिटी या कैरेक्टरिस्टिक है उसका नेचर है। अगर उसके पेरेंट्स गुस्से वाले होंगे तो बच्चा का नेचर में भी गुस्सा ही प्रतीत होगा, अगर वो सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर पेरेंट्स अच्छे वेलबींग्स और इन्वायरमेंट में रह पाते हैं, अच्छे से एग्जिट कर पाते हैं, तो जो चाइल्ड है वो भी एग्जिट कर पाएगा अच्छे से अपने इन्वायरमेंट में और वह अपने कैरेक्टर में रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी। क्या क्या सिग्निफिकेंस है हमारी हेरिडिटी एंड क्या क्या इंपॉर्टेंस है। हेरिडिटी इज इंपॉर्टेंट टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज इज डिटरमाइन विच ट्रेट्स आर पासिंग थ्रू पेरेंट्स टू चाइल्ड। जो हमारी हेरिडिटी है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ट्रेड करती है हमारे पेरेंट्स से। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हमारे एशियंट पीरियड में डायनासोर्स होते थे जो कि इनहेरिटेट नहीं कर पाए, मतलब अपनी ट्रांसमिशंस को नहीं कर पाए, अपने जीन्स को आगे नहीं बढ़ा पाए, इसलिए वे विलुप्त हो गए। सक्सेसफुली ट्रेड्स आर मोर फ्रिक्वेंटली पासिंग अलोंग एंड ओवर टाइम एंड चेंज अ स्पीशीज टू स्पीशीज चेंज इन ट्रेड्स एंड कैन आल्सो अलाउ ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट टू स्पेसिफिक इन्वायरमेंट फॉर बेटर रेट्स ऑफ सर्वाइव। अगर हम स्पीसीज को ट्रांसफर करते रहेंगे तो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज रहेगी और जिससे हमारा इन्वायरमेंट हमारी स्पीसीज आगे बढ़ती रहेगी, हम इनहेरिटेट कर पाएंगे अपने इन्वायरमेंट में और बेटर सर्वाइव कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज आल्सो सम टोटल ऑफ आवर सराउंडिंग। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारा टोटल ऑफ सराउंडिंग है। जैसे हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, हम कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं। द वर्ड इन्वायरमेंट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एरुका मीन्स टू सराउंडिंग। जो हमारे फ्रेंच लैंग्वेज में एरुका का मतलब है जो कि हमारी सराउंडिंग, हमारे आसपास का वातावरण। इट्स रेफर्ड टू द इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव। यह एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ हमारे ऑर्गेनिजम्स लिव रहते हैं, जैसे हमारे आसपास के व्यक्ति। ह्यूमन बींग्स आर सराउंडेड बाय एयर, वाटर, वेजिटेशन, माउंटेन, रिवर एंड अदर्स ऑब्जेक्ट। जो ह्यूमन बींग्स है वो हमारे सराउंडेड है, जैसे हवा, पानी, वेजिटेशंस, पहाड़, रिवर और अदर थिंग्स। ऑल दिस टुगेदर मेक अ इन्वायरमेंट। ये सभी मिलके इन्वायरमेंट बनाते हैं, हवा, मिट्टी, ऐसे करके, जो कि हमें डेवलप करने में
आसानी करती है इन्वायरमेंट से। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे में कहे तो इन्वायरमेंट रिफर्स टू दोज विच इज सराउंडेड द लिविंग बींग्स फॉर ऑल सिटीजन्स एंड अफेक्टेड देयर लाइफ थ्रू टुगेदर। जो इन्वायरमेंट है, जो कि हमारे सराउंडेड, जो कि हमारे को हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए हमारे सराउंडेड से। जैसे हम इन्वायरमेंट में एयर, हम अगर हमारी हवा अच्छी होगी तो हम इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हमारी इन्वायरमेंट में हवा अच्छी नहीं हुई तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम विलुप्त हो जाएंगे। इन्वायरमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। Contribution of environment is equal important on the development of human life as is at contribution of heredity। environment उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हेरिडिटी, क्योंकि अगर हमारी हेरिडिटी अच्छी है और हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, बेशक हमारी हेरिडिटी कितनी ही अच्छी हो। अगर हमारी हेरिडिटी कमज़ोर है और हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है तो तब भी हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट में हमारी अच्छी एयर ही नहीं होगी तो हम सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, हम बीमार रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट इन चाइल्ड इन वेरियस वेज। जो हमारा इन्वायरमेंट है हमारे चाइल्ड के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है। पहला है फिजिकल सिमिलैरिटी, इफेक्ट ऑन सुपीरियरिटी ऑफ रेस। तीसरा है इफेक्ट ऑन पर्सनैलिटी। फोर्थ है इफेक्ट ऑन मेंटल ग्रोथ। पांचवा है इन्वायरमेंट मल्टीपल इफेक्ट ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन। अब हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है फिजिकल सिमिलैरिटी। True physical attributes are mostly inherited, but effect of environment can be clear seen। जो हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि जनरली देखा जाता है जो कि माउंटेन में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी हाइट जनरली छोटी होती है, बजाय कि रूरल एरिया जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लोगों की हाइट अधिकतर लंबी होती है, बजाय कि माउंटेन हिली एरियाज के रहने वालों की। For many generations, it has been observed that is change of place affect personal physical structure। ज़्यादातर देखा गया कि जनरेशन से, जैसे नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति अगर दिल्ली या रूरल एरियाज में रहते हैं तो उनकी हाइट, जैसे उनका आगे का जीवन, उनके जो चिल्ड्रंस होंगे उनकी हाइट जनरली उनसे लंबी होती है, जो कि एक इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है, उनकी हेरिडिटी को, उनकी हाइट चेंज होने पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। Effect of superiority of race। Some races are inherited supervised to others not because of heredity but because of environment। They raised up are able to score better as they are equipped with better intelligence, structure, cultural and social environment। इसको एक बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे एक अमीर पिता का बेटा अगर कोई सब्जी खरीदना जाता है तो वह इतनी अच्छी तरह से सब्जी नहीं खरीद पाएगा रेगुलर कस्टमर की तरह। ऐसे ही जैसे समझते हैं, दूसरा एग्जांपल के और पे समझते हैं, अगर कोई शॉपकीपर अपनी दुकान पे अपनी चीज़ें संभालता है तो उसकी जगह दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक केमिस्ट होता है, वो उसको पता होता है कि उसकी दवाइयाँ कहाँ रहती है, नॉर्मल पर्सन की तुलना में वो उसका फ़र्क रह जाता है उसकी इंटेलिजेंस का और उसके कल्चर एंड सोशल इन्वायरमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑन पर्सनैलिटी डेवलप और मॉड्यूल डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट दैट इनहेरिडेंट फैक्टर। जो हमारी पर्सनैलिटी वो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट करती है। अगर हमारे इन्वायरमेंट में अच्छे लोग रहेंगे तो बच्चे के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर उसके इन्वायरमेंट में चोर चकार वाली फीलिंग रहती है तो बच्चा भी चोर चकारी के उसमें चलेगा, ना कि कोई साधु संत या कोई एक अच्छे इंसान में। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑन मेंटल ग्रोथ शो डाउन इन ह्यूमन बींग्स इन द एब्सेंस ऑफ पुअर सोशल एंड कल्चरल एटमोसफेयर। इसमें कहा गया है अगर बच्चे का इन्वायरमेंट सोशल इंटरेक्शन अच्छा नहीं हुआ तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो पाएगी, वो पीछे रह जाएगा औरों के बजाय। अगर उसका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं हुआ तो अगर वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता लोगों से और अपने इन्वायरमेंट से।
अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल मल्टीपल इफेक्ट ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन। Eggward plays a crucial role in the environment of a physical, mental, social and emotional aspect of any human being। जो इन्वायरमेंट है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेवलपमेंट में, हमारे फिजिकल, मेंटल एंड सोशली एंड इमोशनली एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स का बेस्ट एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर बच्चा छोटा है तो वो जल्दी लैंग्वेज एक्वायर कर पाएगा बजाय कि एक अडल्ट बच्चे से। इसका रिसर्च में बताया गया है कि जैसे एक बच्चा है मोगली टाइप जैसा, मोगली से इंस्पायर है। जैसे एक बच्चे को अपने अर्लियर चाइल्डहुड में ही जंगल में छोड़ दिया जाता है तो बच्चा भी उनकी तरह ही बिहेव करता है जैसे उसके एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे एनिमल्स की तरह बिहेव करता है, जैसे मोगली टाइप मूवीज़ में। तो इसका यही है, इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है हमारी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट को। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। ये फेमस डिबेट है। इससे जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि ऐसा होता है, नर्चर को क्या कहा जाता है, नेचर को क्या कहा जाता है। और इसका एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, जो कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जनरली एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अब हम करते हैं अपना। नर्चर रिफर टू द जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ फॉर द ट्रेड्स इनहेरिटेड बाय अ चाइल्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो नेचर है वो रिफर करता है हमारी हेरिडिटी को, जो कि हमारे पेरेंट्स से हमें जो जीन्स मिलते हैं। फिर हमारा है नर्चर। नर्चर इज ऑलमोस्ट द अपब्रिंग्स ऑफ अ चाइल्ड और द इन्वायरमेंट इन विच द चाइल्ड ग्रो। जो बच्चे के सराउंडिंग में होते हैं जिससे वो अपनी ग्रोथ में हेल्प करता है, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं, नर्चर को ही। द इम्पैक्ट ऑफ ए नेचर, जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं, एंड इन्वायरमेंट नर्चर ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट इज इक्वल। जो है दोनों हमारे इक्वल है, मतलब दोनों ही इफेक्ट करते हैं, मतलब क्रॉस करते हैं, मतलब दोनों ही इफेक्ट मिलके करते हैं। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, मतलब दोनों दुगना करते हैं, मतलब हेरिडिटी भी उतना ही प्रभाव करेगी जितना इन्वायरमेंट करेगा। दोनों इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, दोनों क्रॉसपॉइंट चलते हैं। अब प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। ऐसे कंटेंट को प्रमोट कीजिए प्लीज़।